आज हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में फर्स्ट पार्ट का आज हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन का। इस चैप्टर का पहला भाग में हम लोग प्लांट तक हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में हम बताते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों को निर्जीव से अलग करता है। जीवों का पहचान रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ लिविंग बीइंग में ही होता है और इस प्रोसेस से एक जीव अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो रिप्रोडक्शन के आरंभ में सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। इसको सिंपल मेथड से हम लोग डिफाइन करेंगे। Reproduction is the important process of organism in which new organisms are produced by the parent. It is essential for the continuation of generation of organism on the earth। रिप्रोडक्शन के बारे में कहा गया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीवों के द्वारा न्यू जीवों की उत्पत्ति होती है और यह प्रोसेस प्रकृति में उसकी संख्या को निरंतर बनाए रखने में सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका है। सबसे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का जो तरीका है रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल मेथड। एक जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है। इस प्रोसेस में सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस एंड फॉर न्यू इंडिविजुअल। इस प्रोसेस में कोई भी गैमीट का निर्माण नहीं होता। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि asexual method of reproduction is very simple method in which single organism
can produce new organism, can produce new organism. In this method no gamete form and no fertilization takes place. इस सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी गैमीट नहीं बनता और कोई भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। एसेक्सुअल के बारे में, एसेक्सुअल मेथड के बारे में और कुछ अधिक बातें कही गई है कि ये सबसे प्रिमिटिव मेथड है। जीवों की उत्पत्ति के समय ही इस तरह का मतलब प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होते आ रहा है। एसेक्सुअल मेथड इज द primitive method of reproduction. इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमीबा। इस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। इस मेथड में एक अमीबा टूटकर दो अमीबा का निर्माण करता है, जिसमें से इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो इक्वल भाग में विभाजित होता है, जैसे डायग्राम में हम देख रहे थे। ये अमीबा सेल है। इसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करता है, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और फिर साइटोप्लाज्म के डिवीजन से दो अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ cytoplasm, two amoeba form। इस मेथड से दो अमीबा बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद दूसरा इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं म्यूकर।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं म्यूकर का। तो म्यूकर में जो मेथड अप्लाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। म्यूकर में स्पोर फॉर्मेशन मेथड से, स्पोर फॉर्मेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है। स्पोर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मैच्योर्ड माइसीलियम म्यूकर का वर्टिकल हाइफी फॉर्मेशन करता है। ये माइसीलियम है म्यूकर। मैच्योर्ड माइसीलियम ऑफ म्यूकर, इसमें वर्टिकल हाइफी का फॉर्मेशन हो गया। वर्टिकल हाइफी। अब फिर इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जमा होने से स्पेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जमा हो जाने से स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम में न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म जमा होने के बाद ये छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण कर देता है। ये सारे स्पोर्स बन गए। फिर कहता है स्पोरेंजियम के फट जाने के बाद ये स्पोर सभी बाहर निकल आते हैं। लिबरेटेड स्पोर। फिर ये लिबरेटेड स्पोर जर्मिनेशन के बाद न्यू माइसीलियम बना देता है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। जर्मिनेशन के बाद ये न्यू माइसीलियम बना देता है। इस तरह से म्यूकर में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। इन प्लाज्मोडियम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक अलग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। इसके रिप्रोडक्शन के तरीके को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे खंड में विभाजित हो जाता है। जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के टूटने से ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के टूटने से छोटे छोटे न्यूक्लियस का पार्ट बन जाता है और सभी टुकड़े फिर साइटोप्लाज्म से घिर जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म से घिर करके फिर रिप्रोड्यूसिंग बॉडी का निर्माण कर लेता है। अब फिर ये टूट करके सभी
बहुत सारे स्पोर्स एक साथ बन जाते हैं, सभी स्पोर बाहर निकल जाते हैं और फिर ये जर्मिनेट करके फिर न्यू प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है। तो इस मेथड से हम लोग देखें कि एसेक्सुअल मेथड में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग विधि के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करता है। देखिए, रिप्रोडक्शन एक जीवों का विशेष लक्षण है और इसमें एक जीव अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जरूरी इसलिए है कि कहता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के लिए ये जरूरी है। जीवों की संख्या हमेशा इस पृथ्वी पे बनी रहे, रिप्रोडक्शन मेथड से ही ये संभव हो पाया। अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके से जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मेथड सबसे प्रिमिटिव मेथड माना गया है। एसेक्सुअल मेथड में कोई भी जीव अपने ही शरीर से रिप्रोड्यूसिंग बॉडी का निर्माण करके नए जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। एसेक्सुअल मेथड से अमीबा को हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखते हैं कि एसेक्सुअल मेथड से किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो अमीबा बना लेता है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है। इस प्रकार इस मेथड को हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं म्यूकर। म्यूकर में अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, ये भी एसेक्सुअल मेथड का ही तरीका है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या है? ये रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो म्यूकर में माइसीलियम जब काफ़ी मात्रा में भोजन और न्यूक्लियस का जमा कर लेता है वर्टिकल हाइफी में, तो स्फेरिकल बॉडी स्पोरेंजियम का निर्माण करता है और यह स्पोरेंजियम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में लेकर के स्पोर का निर्माण करता है। ये स्पोर जब स्पोरेंजियम के फटने से बाहर निकलता है तो जर्मिनेट करके फिर नए माइसीलियम बना देता है। इस तरह से म्यूकर में एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है? प्लाज्मोडियम में एक विशेष विधि से रिप्रोडक्शन होता है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब क्या? एक न्यूक्लियस कई टुकड़े में टूट जाता है, सभी टुकड़े के चारों तरफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के टुकड़े गिर जाते हैं और ये स्पोर बना देता है। यही फिर निकल करके डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। फिर इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाँ, थैंक यू। आज इतना ही। फर्स्ट पार्ट हम लोग आज ख़त्म किए, सेकेंड पार्ट फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।